हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अक्सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। Let the speed of Ritu in still water be x kilometer per hour and speed of the current be y kilometer per hour. Therefore, speed of Ritu downstream, जब स्ट्रीम की डायरेक्शन में रितु मूव करेगी तो उसकी स्पीड x प्लस बाय किलोमीटर पर आर हो जाएगी। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट दोनों ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप स्ट्रीम में रितु की स्पीड से करंट की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। दैट इज x माइनस बाई किलोमीटर पर आर आ जाएगा। अब आगे देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, रितु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय रितु डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय रितु डाउन स्ट्रीम टू कवर 20 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो इसके लिए हम x प्लस बाई लगाएंगे। कितना टाइम लगता है 2 hours। तो इस प्रकार हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। सिमिलरली, टाइम टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस बाय, और ये टाइम कितना है 2 hours। 2 hours यहाँ पर टाइम है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं और इनको ऐड करने पर
4x minus 24 equal to 0. On adding, 4x equal to 24, x equal to 24 upon 4, ये 4 से 6 टाइम्स कटेगा, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। x हमने कंसीडर किया था स्पीड ऑफ द रीतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। फ्रॉम 1 2 इंटू 6 प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2/20 ये निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रॉम 1 से 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 6 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। और 2 इक्वल टू 8 बाई इक्वल टू आएगा 8/2, ये 4 टाइम्स, बाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x यहाँ पर स्पीड ऑफ रीतु इन स्टिल वाटर एंड y स्पीड ऑफ करंट ऑफ द वाटर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो देखिए यहाँ पर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। Let the time taken by 1 woman to finish the work be x days and time taken by 1 man to finish the work be by days. Means 1 woman alone उस वर्क को x डेज में कंप्लीट करती है और 1 मैन उस वर्क को एलोन बाय डेज में कंप्लीट करता है, ऐसा हमने मान लिया है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे वर्क डन बाय 1 मैन 1 वुमेन, वर्क डन बाय 1 वुमेन फॉर 1 डे। वन वुमेन का 1 डे में कितना वर्क होता है वो लिखना हमें। तो जैसे कि 1 वुमेन को x डेज लगते हैं तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। सिमिलरली वर्क डन बाय 1 मैन फॉर 1 डे, 1 मैन का भी 1 डे का वर्क निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/y। ओके, 1 वुमेन प्लस 1 मैन, 1 वुमेन प्लस 1 मैन 1 डेज वर्क। ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। बट क्वेश्चन में दिया है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन
वर्क इन 4 days, तो उस कंडीशन में हमें 2 वुमेन एंड 5 मैन का वर्क निकालना है 1 डे का। ओके, तो वर्क डन बाय 2 वुमेन और 1 डे इक्वल टू 2/x। जब 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/x है, तो वर्क डन बाय 2 वुमेन और 1 डे इक्वल टू 2/x। सिमिलरली वर्क डन बाय 2 मैन ऑफ 1 डे, ये भी हो जाएगा, सॉरी नॉट 2 मैन, 5 मैन लेने हैं यहाँ पर, 5 मैन जैसे ही क्वेश्चन में दिया है 5 मैन, ये हो जाएगा 5/बाय। Therefore 2 women plus 5 men 1 day's work equal to 2/x plus 5/y, ये आ जाएगा 1 डे का वर्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वुमेन 5 मैन उस काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो उनका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/4। Therefore 2/x plus 5/y equal to 1/4। This is the required equation, equation number first। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कहा गया है कि while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। सिमिलरली हमें यही लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पर 3 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 3/x, और 6 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 6/y। दोनों का मिलाकर के 1 डे वर्क कितना होगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है कि वो 3 डेज में करते हैं, तो उनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/3। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v फ्रॉम वन से इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2u प्लस 5b इक्वल टू 1/4, और यहाँ ये बन जाएगी 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे इसे, और सिमिलरली फ्रॉम 2 को भी हमें कन्वर्ट करना है, ये 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, 9u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस 3 6 18v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 3 एंड 4 को सॉल्व करके u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर 3 एंड 4 में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर u के कोफिशिएंट इक्वल करूँगा, तो यहाँ देखिए 3 को 9 से इंटू करते हैं और 4 को 8 से इंटू करते हैं, तो इंटू करने के बाद 3 कन्वर्ट हो जाएगी 9 8 जा 72u प्लस 9 2 जा 18v डेट इज 180v इक्वल टू 9, एंड ये आ जाएगी आपका 8 9 जा 72 u और 18 8 जा 144v इक्वल टू 8। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे और इनको माइनस करने पर 6, 3 और इधर आएगा v, यहाँ पर आएगा 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/36, v इक्वल टू 1/36 आ जाएगा। ओके, अब हम b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन 3 और 4 में से किसी में भी पुटअप करेंगे। तो मैं 3 में देख लेता हूँ, 8u प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। यहाँ सोल्व करेंगे, 4 5 जा और 4 9 जा, 8u इक्वल टू 1 माइनस 5/9, 9 माइनस 5/9 एलसीएम लेकर के 4/9, 8u इक्वल टू 4/9 implies that u इक्वल टू 4/9 इंटू 8, 4 2 जा, u इक्वल टू 1/18, u की वैल्यू 1/18 आ जाएगी। और यहाँ हमें बट हमने कंसीडर किया था x इक्वल टू 1/x इक्वल टू u। ओके, तो 1/x इक्वल टू कितना था हमारा, 1/18 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। 1/y इक्वल टू v implies that 1/y इक्वल टू 1/36, y इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x हमने स्पीड कंसीडर किया था स्टिल वाटर में और y कंसीडर किया था हमने स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द वाटर। सॉरी, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं आएगी क्योंकि ये वो पिछला क्वेश्चन था। ये हमने कंसीडर किया था वर्क डन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क 18 डेज। ओके, ये डेज में आएंगे और ये बाय इक्वल टू 36, दिस इज वर्क डन by 1 man alone in 36 days, मीन्स 1 पर्सन 36 डेज लेता है उस काम को फिनिश करने में, 1 वुमेन 18 डेज लेती है उस काम को फिनिश करने में। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ देखिए 2nd के 3rd पार्ट का सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस बी बाय किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय रूही टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, पर आवर कंसिडर की है, तो 60 अपॉन x इज द टाइम टू कवर 60 किलोमीटर। And now time taken by bus to cover remaining means उसको 300 कवर करना था, 60 किलोमीटर कवर किया उसने ट्रेन के थ्रू। अब रिमेनिंग 140 किलोमीटर
सॉरी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बस से कवर करनी है, तो वो टाइम कितना लगेगा 240 अपॉन वाई किलोमीटर, क्योंकि वाई इज़ द स्पीड ऑफ बस। बट टोटल टाइम कुल मिलाकर के उसने 4 आवर्स लिए, ये टाइम और ये टाइम, टोटल टाइम 4 आवर्स के इक्वल है। 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन बाय इक्वल टू 4 आवर्स, 4 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसमें कहा है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं, 10 मिनट्स ज़्यादा टाइम लेती है। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, लैंग्वेज बिल्कुल सेम लैंग्वेज आएगी। मीन्स 100 किलोमीटर वो बाय ट्रेन कवर करती है, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर करने से टाइम कितना लिया जाएगा 100 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ट्रेन से कवर करने में जो टाइम लगा वो है। अब इसके बाद रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग इज 200 बाय बस। ये कुल मिला के टाइम कितना हुआ 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मीन्स पहले 4 आवर लगे थे, 4 तो आएगा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 10 मिनट अपॉन 60 आर में कन्वर्ट करके आ गया। अब कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे, 4 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम लेकर के 6 4 24 प्लस 1 अपॉन 6, ये आएगा 25 अपॉन 6। 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन बाय इक्वल टू 25 अपॉन 6, इक्वल टू 25 अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 1 एंड 2 को सॉल्व करना है एक्स वाई फाइंड करने के लिए। देखिए अब हम यहाँ लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन बाय इक्वल टू बी फ्रॉम फर्स्ट से हो जाएगा ये 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, फ्रॉम 2 से 100u प्लस 200b, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 25/6। इक्वेशन नंबर, इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 से इंटू कर डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को, तो ये 4u प्लस 8v इक्वल टू 1/6। 25 से डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को। अब मैं इस बार 4 से डिवाइड कर देता हूँ, u प्लस v 2v इक्वल टू 1/24। 24u प्लस 48v इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर इक्वेशन नंबर 4 आएगी। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पर 64 से डिवाइड कर लेते हैं, 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हमने
इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड किया, 15u प्लस 60v इक्वल टू 1 आया। दिस इज इक्वेशन 3 एंड यहाँ पर ये इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 मिली। अब 3 एंड 4 को uv के लिए सोल्व करेंगे। ओके, uv के लिए सोल्व करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं 3 एंड 4 को। फ्रॉम 3 15u इक्वल टू 1 माइनस 60v, u इक्वल टू 1 माइनस 60v अपॉन 15। ये u की वैल्यू 4 में पुटअप कर देंगे। फ्रॉम 4 u के प्लेस पे u की वैल्यू रखेंगे 24 इंटू 1 माइनस 60v अपॉन 15 प्लस 48v इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें सोल्व करना है b के लिए। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। 8 माइनस 480v प्लस 5 से इसका इंटू करेंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24v इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो यहाँ पर 240 है, यहाँ पर माइनस 480 है, तो 8 माइनस 240v इक्वल टू 5। 240v इक्वल टू 8 माइनस 5 3, तो v इक्वल टू 3 अपॉन 240 1 अपॉन 80। v की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है हमें 1 अपॉन 80। ओके, अब हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को 5 ले लेते हैं। फ्रॉम 5 से हमें u इक्वल टू 1 माइनस 60 इंटू 1 अपॉन 80 अपॉन में आएगा 15, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 2 3 जा 2 4 जा 1 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 15 एल्शियम लेंगे। 4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 15 कुल मिला के 1 अपॉन 15 4 जा 60। u की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 60, बट हमने u इक्वल टू ले रखा है 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x इक्वल टू आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमने x कंसीडर किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिमिलरली 1 अपॉन बाई इक्वल टू v था हमारे पास, तो ये 1 अपॉन 60 है, 1 अपॉन 80 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाई की वैल्यू लेके आएंगे 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड थी बस की। ओके, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड बाई इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पर।